आज का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़ में क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि हम कर ही रहे थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लिमिट मेरे को प्रूफ करना है कन्वर्जेंस में कि लिमिट 3n प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई n प्लस ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगा फॉर्मूला जो कि होता है एक्स एन माइनस ऑफ एक्स लेस देन होता है एप्सिलन फॉर एन, जो कि बराबर होता है के से, और मैं कह सकता हूँ कि के बड़ा होता है एप्सिलन से। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। चलो रफ में प्रूव करते हैं। देखो, हम कह सकते हैं कि 3n प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई n प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3, जो कि छोटा होना चाहिए एप्सिलन से। तो सॉल्व करके -1/n प्लस ऑफ 1, जो कि छोटा हो गया एप्सिलन से, तो मैं कह सकता हूँ कि 1/n प्लस ऑफ 1 को मेरे को ट्रू है कि नहीं इसके बारे में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 1/n प्लस ऑफ 1 जो कि कह सकते हैं कि डेफिनेटली छोटा होगा 1/n से, और चूँकि n बड़ा होता है एप्सिलन से, तो मैं कह सकता हूँ कि 1/n जो कि होगा छोटा होगा एप्सिलन से। 1/n को है, दूसरी बात है तो ये वाला हिस्सा, तो 1/n प्लस 1 भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, एप्सिलन से। सिंपल सी बात है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, चूँकि ये जो हिस्सा तब होल्ड करेगी जब हम n की वैल्यू बराबर की होती है, तो 1/n जो होगा वो छोटा हो जाएगा सिंपली k से, 1/k से। और चूँकि k बड़ा है एप्सिलन से, तो वही लॉजिक कि 1/k छोटा हो जाएगा एप्सिलन से। यहाँ से मैं पता चलता है कि 1/n छोटा हो जाएगा एप्सिलन से। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि 1/n प्लस 1 चूँकि छोटा है 1/n से, तो इसका मतलब 1/n जो है और ये छोटा एप्सिलन से, तो 1/n प्लस 1 भी छोटा होगा। कह सकते हैं दोनों की तरफ से होता है एप्सिलन से छोटा होगा। ये इंट्यूटिव वे में भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि हमने प्रूफ किया कि इसकी जो वैल्यू 1/n प्लस ऑफ 1 छोटा एप्सिलन से ये होल्ड करता है इसके लिए, तो ये हिस्सा क्या है, ट्रू है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि लिमिट √n प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ √n की जो वैल्यू है वो 0 है। वैसे हम नॉर्मली कंटिन्यूटी के फॉर्म में से यूज़ कर सकते हैं, बट सीक्वेंस एंड सीरीज में हम यूज़ करेंगे किस फॉर्मूले का यूज़। ठीक है, तो यूज़ करते हैं कि फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट की जो वैल्यू है वो छोटी है एप्सिलन से। रेशनलाइज करेंगे तो हमें मिलेगा 1/√n प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ √n छोटा है किससे, एप्सिलन से। अब इसको ट्रू है कि नहीं हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो हमें एक चीज़ साफ देखने को मिल रही है कि जो 1/n प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ √n है, ये छोटा, ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 1/√n से। बराबर भी हो सकता है, बट इन ज़्यादा इक्वलिटी ठीक हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/√n। और हम जानते हैं कि 1/ जो √n है वो छोटा होगा 1/√n से। और अभी अभी हमने देखा कि जो 1/n होता है वो छोटा होता है 1/k से। ठीक है, जो छोटा होता है एप्सिलन से। तो हम इन तीनों की मदद से कह सकते हैं कि जो 1/√n है वो भी छोटा हो जाएगा एप्सिलन से। चूँकि 1/√n से छोटा है, तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं फ्रॉम इससे, और इससे हम कह सकते हैं कि ये वाला हिस्सा क्या है, ट्रू है। चूँकि ये वाला हिस्सा ट्रू है, तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी n प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ √n की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, क्योंकि इस चीज़ के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब इसको ठीक है। ठीक है, अब अगली क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे टेल्स ऑफ, जो हमारा न्यू टॉपिक है उससे हो जाएगा टेल्स ऑफ द लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, पढ़ के आना अगली क्लास में आने से पहले। मिलते हैं तो